नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय से मिल सके। चलिए देखते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा 7वीं कक्षा का पहला पाठ। 7वीं कक्षा का पहला पाठ जो रुचिरा पुस्तक है अपनी संस्कृत की 7वीं कक्षा की, उसका पहला पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, चलिए देखते हैं। प्रथम पाठ है पहला पाठ सुभाषितानि। क्या नाम है उसका? सुभाषितानि। सु यानी अच्छा, भाषितानि यानी वचन। जो अच्छे वचन होते हैं उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं। नीचे हमें श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोक के माध्यम से हमें पढ़ना है और देखना है कि क्या इस लेसन में दिया गया। सबसे पहले वाला श्लोक दिया गया है यहाँ पर, वो हम देखते हैं। क्या दिया गया है? ये है आपका पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पहला अक्षर क्या दिया गया है हमारा? पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, यहाँ पर संधि हुई है बच्चों, ऐसे करके जलम और फिर प्लस का निशान लगा के क्या लिखा हुआ है? ये अन्नम। ऐसे करके डबल न लिखा हुआ है, एक आधा न और एक पूरा न, ऐसे करके ये अक्षर हमारा बना हुआ है। जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषितम क्या होता है? अच्छे यानी मधुर वचन। मूढ़ई, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों की, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी गई है। चलिए अब हम इसे एक बार और देख लेते हैं। ये हमने पूरा एक एक का शब्द का अर्थ देखा यहाँ पर। अब मैं इसका पूरा अर्थ एक बार बता देती हूँ। चलिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और मीठे वचन, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूढ़ई क्या होता है? मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, उन्हें पत्थर के टुकड़ों की संज्ञा दी गई है। रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्नों की संज्ञा दी गई है। कैसे लोगों के द्वारा? मूढ़ई यानी जो मूर्ख लोग हैं उनको उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? पाषाण के टुकड़ों की यानी पत्थर के टुकड़ों की उन्हें संज्ञा दी गई है। चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं कि क्या दिया गया है आपको। दूसरा श्लोक हमें दिया गया है यहाँ पर, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की गई है पृथ्वी। सत्येन तपते सूर्य है, और जो सूर्य है वो भी सत्य के बल पर ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु भी, वाति का मतलब होता है बहना, वायु भी सत्य के बल पर ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम यानी सब कुछ, जो कुछ भी है वह किस में प्रतिष्ठित है? समाया हुआ है। सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। एक बार हम इसे दोबारा देख लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा, सत्य में कौन सी विभक्ति है हमारी? तृतीया एकवचन। सत्य के में ही पृथ्वी धारण की गई है। सत्येन तपते सूर्य है, और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च है, और जो हमारी वायु है वो भी सत्य के द्वारा ही प्रवाहित यानी बहती है, चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है यानी है। जो कुछ भी है वो क्या है? सब कुछ सत्य है। चलिए हम तीसरा श्लोक देखते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पर। तीसरा श्लोक यहाँ पर दिया गया है, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, च
का मतलब होता है और, इसका अर्थ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञान विनय नये, विज्ञान में, विनय में और नीति में। नये का मतलब क्या होता है, नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, वसुंधरा क्या होती है, पृथ्वी। बहुरत्ना बहुत अधिक रत्नों वाली है। इसलिए इन सब चीज़ों में जो ये यहाँ पर बताई गई हैं, इनमें कभी भी हमें संकोच यानी विस्मय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत अधिक रत्नों वाली है। चलिए हम इन सबको एक बार और देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य च और शौर्य में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनये, विनय में यानी सहनशीलता में, नये, नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य हो, विस्मय नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब होता है करना चाहिए, न ही नहीं करना चाहिए, विस्मयो यानी संदेह, संदेह नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत अधिक रत्नों वाली है। इस प्रकार से आपको इस श्लोक को करना है, क्योंकि आगे जब अभ्यास आएगा तो आपका अभ्यास, आप यदि आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ यदि आपको पता है, तो आप उसका अभ्यास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं कि अगले में क्या दिया गया है। अगला श्लोक नंबर 4, इसमें हमें क्या बताया गया है, चलिए इसे देखते हैं। सद्भिर एव सह आसित, सद्भिर एव सह आसित, यानी सद्भि, सद्भि का मतलब क्या होता है बेटा, सज्जन। सद्भिर एव, यहाँ पर संधि हुई है, सद्भि प्लस एव। सद्भिर एव सह आसित, सह का मतलब होता है साथ में, आसित मतलब रहना, यानी सज्जनों के साथ में ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, और सज्जनों की ही संगति हमें करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, चाहे आपका कुछ विवाद हो, कुछ झगड़ा हो, वो किसके साथ होना चाहिए, सज्जनों के साथ, और मित्रता भी किसके साथ होनी चाहिए, हमारी सज्जनों के साथ। न असद भी किंचिद आचरित, यानी जो असज्जन लोग होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ये आपका चौथा श्लोक दिया गया था, ठीक है बच्चों, और इसको आपको करना है। इसमें मैं एक बार और बता देती हूँ कि क्या बताया गया है। सद्भिर एव सह आसित, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भि यानी सज्जनों के साथ ही कुर्वित करनी चाहिए, संगतिम संगति। सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता भी। न असद्भि किंचित आचरेत, सज्जन लोगों के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम अगला श्लोक देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला श्लोक आपको दिया गया है श्लोक नंबर 5। क्या बताया गया इसमें, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, लज्जा को छोड़ करके सुखी रहना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि किन चीज़ों में हमें लज्जा यानी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इन इन चीज़ों में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी लज्जा को छोड़ करके यहाँ पर क्या बताया गया है कि सुखी रहना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस को लज्जा नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों में, हमें धन और धान्य के प्रयोग में, जो हम धन का और खाने के लिए प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के ग्रहण करने में यानी पढ़ाई करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार यानी खाने में, व्यवहारे और अपने व्यवहार में, जब हम किसी के साथ बातें करते हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, अपनी लज्जा को छोड़ करके सुखी रहना
चाहिए। ऐसा इस श्लोक में हमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला श्लोक आपको दिया गया है, श्लोक नंबर क्या है ये हमारा 6। जो आपको ये नंबरिंग दी जाती है, ये क्या है हमारे श्लोक नंबर हैं। तो ये कौन सा श्लोक नंबर है 6। क्षमा वृषि कृति लोके, कि क्षमा करना ही इस लोक में समया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं होता, है ना। क्षमा और वशीकृति लोके, चलिए अब हम क्या करेंगे, श्लोक नंबर 6 को देखते हैं कि श्लोक नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है। ये है हमारा श्लोक नंबर 6। अब बेटा आपको क्या करना, जो ये हमारे पीछे दिए गए हैं ना, ये हमारी होती है श्लोक संख्या। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा श्लोक है। ये हमारा कौन सा श्लोक है 6। क्या दिया गया है, क्षमा वशीकृति लोके, कि क्षमा इस संसार में सबसे, लोके का मतलब क्या होता है, इस संसार में, वशीकृति यानी सबसे बड़ा वशीकरण है। यानी क्षमा यदि आप किसी को करते हैं तो इससे बड़ा इस लोक में कुछ भी नहीं है। समयः किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्ग, शांति रूपी जो खड्ग होती है, जो तलवार होती है, करे यानी हाथ में, यस्य किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन लोग उसका क्या करेंगे। यस्य मतलब जिसका, किम करिष्यति क्या करेंगे, दुर्जन है यानी दुर्जन लोग। अब जो लोग क्या होते हैं, बुरे होते हैं, यदि सामने वाले के साथ लड़ाई कर रहे हैं, यदि वो अच्छा इंसान है, शांति प्रिय इंसान है, यदि वो लड़ाई ही नहीं करेगा तो दुर्जन उसका क्या करेगा। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। ये आपका चैप्टर इतना ही था प्यारे बच्चों। आपको यदि इसमें से कोई भी श्लोक नहीं आया है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ दिया गया है। नीचे इसके शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, उन शब्दार्थ के माध्यम से भी आप शब्द और अर्थ को पढ़ करके भी उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक बार इनके शब्दार्थ देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। पृथिव्याम, पृथिव्याम का मतलब क्या होता है, धरती पर। सुभाषितम, सुभाषितम का क्या होता है बेटा, सुंदर वचन। सुभाषितम क्या होता है हमारा, सुंदर वचन। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रतन का नाम, विधीयते किया जाता है या समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है या बहती है। आगे क्या दिया गया देखते, वायुश्च, यहाँ पर ये इसकी संधि करके दिखाई है, वायु प्लस च, ये इसका संधि विच्छेद दिया गया है यहाँ पर। पवन भी, वायुश्च क्या होता है, वायु भी यानी पवन भी। आगे हम एक बार देख लेते हैं। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का मतलब क्या होता है, स्थित है। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। नए, नीति में। विस्मय, आश्चर्य। बहुरत्न, अनेक रत्न वाली। वसुंधरा, पृथ्वी। सद्भिर एव, यहाँ पर भी क्या है, संधि करके हमें दिखाई गई है। सद्भि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही। सह आसित, बैठना चाहिए, हमें किसके साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही। कुर्वीत यानी करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, और विवाद भी किसके साथ करना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए। आगे क्या दिया गया है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। आगे थोड़े से और शब्दार्थ आपको दिए गए। क्षमा वशीकृति लोके, यानी क्षमा वशीकृति ही प्लस लोके, ये यहाँ पर संधि करके दिखाई गई है। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी क्षमा के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध है। आप कुछ भी कर सकते हैं सामने वाले को क्षमा करके। न असद भी, न असद भी यहाँ पर भी संधि करके दिखाई गए हैं। असज्जन लोगों के साथ नहीं, यानी जो बुरे लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनके साथ नहीं करना चाहिए।
धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह में यानी संचय करने में, त्यक्त लज्ज है, संकोच यानी डर को छोड़ने वाला, संकोच को छोड़ देना चाहिए यानी लज्जा को छोड़ देना चाहिए। शांति खड्ग है, शांति की तलवार। ये यहाँ पर बेटा इस चैप्टर के क्या थे, शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग, इनके माध्यम से भी आप इनके हिंदी अर्थ और इंग्लिश अर्थ साथ में दिए गए हैं। आप इनको पढ़ कर के चैप्टर को, जो ये लेसन दिया गया है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।